बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं कॉमेडी की दुनिया का शहज़ादा नसीम फ़िक्की, शहज़र अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, दिलों पे राज करने का फ़न बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारी आज की मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जानदार अदाकारी, बेमिसाल होस्टिंग, मुनफरिद कॉमेडी और बहुत खूबसूरत मिमिक्री के ज़रिए शोबिज़ की दुनिया में एक बहुत थोड़े अरसे में अपना नाम बनाया। वह स्टाइल अदाकारा और को होस्ट मलाइका अली। नाज़रीन, हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स की आड़ में फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग का धंधा आजकल ज़ोरों पे है। पिछले दिनों आपने भी ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि फैसलाबाद में एक सियासी शख्सियत की सरपरस्ती में काम करने वाले बहुत बड़े गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारा आज का स्किट आपको बताएगा कि कॉल सेंटर्स की आड़ में ये लोग किस तरह अपना मकरू धंधा जारी रखे हुए हैं। अच्छा सर, वैसे कितने भोले भाले लोग हैं हमारे यहाँ। कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम। यानी टोटल फ्रॉड। अल्लाह ने जिन्हों भी देना ना, उन्हें को सानू ही देना। सर जी, इधर हर बंदा मुर्गा बनने के लिए तैयार है, बल्कि मुर्गा बंदों को कह रहा होता है, आओ फ्रॉडियो मुझे खाओ। और फिर जब मुर्गा हलाल हो जाता है ना, उसके खाने का मजा तो और ही होता है। मैं तो यही कहूंगा, हमारे इस काम को नजरे बद ना लगे। और नजरे बद की खैर है, बस नजरे पुलिस ना लगे। अच्छा सर, सुबह से हम बातें ही करी जा रहे हैं, सुबह से काम नहीं स्टार्ट किया। चलें बिस्मिल्लाह काम स्टार्ट करते हैं सारे। पहले आप। नो, लेडीज फर्स्ट। लो, वो भी तो लेडीज ही बैठी, वो कौन सा पामजद बैठा हुआ है। चलो करो स्टार्ट। चलो मैं करता हूँ स्टार्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आपका नाम रियाज है, आपके वालिद साहब का नाम हमीद है जी, और आपकी एज 53 है जी, और आपका जो एड्रेस है वो ओलंपिया स्ट्रीट 93805, हाउस नंबर आपका 3 है। ओके सर, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था कि कल से आपका एटीएम कार्ड जो वो बंद हो गया है बैंक की तरफ से। क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या उसको ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं? सर, अगर आप ब्लॉक करवाते हैं तो बैंक जो है ना वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा, और फिर उसके बाद आपको जो अमाउंट निकालने के लिए फिर बैंक में जाना पड़ेगा, स्टेट बैंक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सर आपको फिर बहुत ख्वारी होगी। हम आपको इसलिए बर वक्त इतला दे रहे हैं कि आप अपना एटीएम कार्ड जो है ना वो जारी रखने के लिए हमारे साथ तावन करें, ताकि आपका एटीएम कार्ड जो है ना वो खुल सके। सर, उसके लिए मुझे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आपको ना एक OTP भेज रहा हूँ, ये आपको मैसेज आया, ये आप मैसेज देखें आया आपको, इसको क्लिक करें। ये कोड आया सर, सर ये मुझे सेंड कर दे ज़रा। जी आ गया। सर, आपके कार्ड के पीछे आपके नाम के आगे एक नंबर लिखा होगा कार्ड का, वो ज़रा रिपीट कर दीजिए। जी सर, वो भी आपकी तरफ से आ गया। सर, आपके अकाउंट में इस वक्त तकरीबन कोई 23,70,675 रुपये हैं। सर, अगर ये फ्रीज़ हो जाते, इसको निकालने के लिए बड़ी ख्वारी उठाना पड़ती। चलिए सर, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ तावन करता हूँ। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए। भाई निकाल लिए भाई, जितना परफेक्ट झूठ आप बोलते हैं ना भाई, हमारे में से इतना परफेक्ट झूठ कोई नहीं बोल सकता। कसम से भाभी आपसे बहुत मुतमैन होती है। मैं भला हंस क्यों रहा हूँ? क्यों? मैंने उसके अकाउंट में 76 पैसे भी नहीं छोड़े। अब लेडीज। चलो भाई, खड़काओ ज़रा कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साहब बात कर रहे हैं? कैसे हैं आप? मैं मुसव्वरा कोका कोला से बात कर रही हूँ। एक्चुअली आपके लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। कोका कोला के लकी ड्रा में 7 लाख लोगों में से आपका नंबर आया है। आपको मुबारक हो, उम्रे का टिकट और 50 लाख रुपए। आपको कॉल करने का मकसद ये है कि आपको इस 50 लाख और उम्रे की टिकट के लिए 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। नहीं, ये बाद में आपको वापस कर दी जाएगी। हमें बस आपको बाउंड करना है कि जो हमारा लकी बंदा है वो अवेलेबल है। जी, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर सेंड कर रही हूँ कंपनी का। मिल गया आपको? ओके नवीद साहब, 2 लाख रुपए आप ट्रांसफ़र करें
और उसके बाद आप 50 लाख और उम्रे की टिकट के विनर होंगे। जी जी, मैं कॉल पे वेट कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, इट्स डन। ब्लॉक दिला नू ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ब्लॉक कर नू ख्याल रखिएगा, बीमार है। कांग्रेचुलेशंस गाइस। नाउ गेंडा भाई योर टर्न। हेलो ਭੈਣ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। यार गरीब दी आवाज इतने किन्नी सूट कर दी। ਸਰ ਹਾਂਜੀ 75000 ਰੁਪਇਆ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ। ਜੀ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾ 1 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਅਗਰ ਜੀ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ, ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੀ 031539। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो इसके तो अकाउंट में सिर्फ 70,000 रुपये पड़ा है। चले सर, भागते चोर की लंगोटी सही। लेकिन की फायदा होया मेरे यार नु यतीम बनन दा। भाई क्या हेलो कीते ते लगे आप भी प्यो ताजा फोटो है। Is your turn, bro? हेलो जी, शजर अब्बास साहब बोल रहे हैं? जी जी जी, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से बात कर रहा हूँ। आपने 2.5 साल से अपनी रकम ही कलेक्ट नहीं की हुई। यार कितने लापरवाह लोग हैं यार, अब आपको फिक्र ही नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं आपका नाम लिस्ट से निकाल कर किसी मुस्तहिक का लिख देता हूँ, डाल देता हूँ उसमें। ये 2.5 लाख उसे मिल जाएंगे, उस बेचारे का भला हो जाएगा। किसी मुस्तहिक का नाम लिखवा दें आप। अपना ही लिख ले। अब आप इतनी दूर से आएंगे, किराया लगा के, फिर आके लाइन में भी लगेंगे। आप ना अपनी अकाउंट डिटेल्स जो है ना वो मेरे साथ शेयर कर दें, मैं फेवर कर देता हूँ, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। जी लिखवाएं, ये जो आपके कार्ड के पीछे लिखे हुए हैं ना 3 डिजिट्स, वो लिखवाएं जी। 071 जी। थैंक यू जी, शुक्रिया। क्या बात है। और 2,79,000 रुपये इसके अकाउंट में था। हमारा रीजनेबल झूठा। ऊपर वाला 79,000 उन्होंने कंसेशन कर दियो जी। 2 लाख खिंचो। अच्छा जी, आगे बिल्कुल लेना, चीका मारदा फिरे। लो भी एक नंबर आया मेरे पास, सामी तगड़ी है। अच्छा जी। जरा इसके जरा दिहाड़ी लगानी, जरा सब ने परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, शौकत साहब बात कर रहे हैं जी? ASI अशफाक अहमद खान खरल बटा चौधरी बोल रहा हूँ। सर आपको कॉल इसलिए की है भाईजान, आपका बेटा मोहसन वो इस वक्त कहाँ पे है जी? वो दोस्तों के साथ निकला था, लेकिन उसके एक दोस्त ने रॉबरी की हुई है और उनके ऊपर ना मतलब मर्डर अटेम्प्ट का भी केस है। तो बेटा आपके जो है ना वो साथ आता जाता है, उसके साथ बैठता उठता है, तो जिसकी वजह से आपका बेटा भी हमने पकड़ा हुआ है। पापा पानी पिलाओ इसको। पानी पापा पिलाओ। बेटा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बाप से बात कर रहा हूँ। पापा मुझे बचाएं। जी शौकत साहब क्या कहते हैं आप? सर नहीं, आप कसम ना खाएं, कसम खाने से कुछ नहीं होता। आप मैं कहता हूं कि इसको ना इस केस से निकालें, करियर पे दाग लग जाएगा, फिर आगे जाके ना जॉब कर सकेगा, नौकरी कर सकेगा। जी मैं तावन करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल की। अगर मैंने तावन ना करना होता तो मैं गाड़ी साइड पर रोकता ही नहीं, मैं सीधा थाने ले जाता। चले आप हमें कोई खर्चा पानी लगा दें, सारे मुलाजिम मेरे साथ हैं। खर्चा सर देख लें, अब आपने अपनी खुशी से देना जो देना है। कि मैं बता दूं मुलाजम ज़्यादा है और केस भी कितना बड़ा है, आप एक 2 लाख रुपया मुझे दे दें, मुनासिब पैसे मांगे मैंने आपको। चलो ठीक है, आप मुझे 2 मिनट बाद कॉल करें। ठीक है बताएं फिर मुझे, बल्कि मैं काम करता हूँ, बंदा भेज दूंगा, वो आपसे आकर ले जाएगा। ठीक है आप इस वक्त कहाँ पे हैं? अच्छा खुदा हाफिज़, 2 मिनट बाद कॉल करें मुझे आप। गुड। लगता है बात बन जाएगी ये भी। अपना इम्तियाज़ ਨੂੰ फोन कर, उन्होंने कहा अपना सब्जादार जड़ा अनवर के रहना हाउस नहीं है,
ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ रहे जाके, जिस तरह बंदा आएगा उसको पैसे लेके निकलने वाली गल करे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो किससे बात की आपने? नहीं मोहतरम, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप किसी के साथ बात नहीं करें, केस ख़राब हो जाएगा। मुझे इन पैसों का लालच कोई नहीं है। आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी, मैं बंद कर रहा हूँ जी, ठीक है, फिर आप अपनी कार्रवाई कर लें। नहीं तो फिर ऐसी बात तो ना करें आप। मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, मैं तो आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये आपके क्या लगते हैं? नहीं, आपको इनसे बात करनी नहीं चाहिए थी। करवाएं बात। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से जी? अच्छा, आपका रैंक क्या है जी? मेरा नाम जी अशफाक अहमद खान खरलबड़ा चौधरी। बच्चा तो हम इनका छोड़ दिया हुआ है, हमारे पास है ही नहीं है। इन्होंने तो मैंने कहा था कि जी आप अपनी खुशी से ना भी दें, 1000 2000 जी। नहीं सर, फ्रॉड नहीं है। तो लोकेशन कहाँ की निकाली आपने? हमारे दफ्तर की। निकलो स्मार्ट से, उठाओ ये सारा निकलो। दुनिया में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मलाइका, ये बताएं कि आपके टिकटॉक पे ज्यादा फॉलोअर हैं या मोहल्ले में? जिस तरह 80 महल्ले ज्यादा लग रहा है। कोई पता नहीं जीएनएन भी 2 दिन छड़न आए हो। ये सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरी अक्सर गल्लां ठीक निकलती हैं। मैं जीएनएन दा बाबा। अच्छा, आप जीएनएन के बाबे हैं? हाँ। तो ये जीएनएन की माई है। मैं माई हाँ, ये यहाँ पे इसी सेट पे जोक दर जोक पे पहले काम कर चुकी हैं। आई साड़ी इज्जत करनी है, ਤੁਹਾਡੇ माई बाबा है। आपने कहा मोहल्ले च तेरे फॉलोअर्स ज्यादा ने कि तेरे टिकटॉक पे। ते मोहल्ले च ज्यादा ने। मोहल्ले में ज्यादा है? अच्छा, मोहल्ले में मैक्सिमम कितने होंगे? 250? इसका मतलब है 300 400। मतलब मोहल्ला कितना बड़ा है आपका? तुसी मेनू अंडर एस्टिमेट कर रहे अंडर हो। एस्टिमेट आप खुद अपने आप को कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं कर रही। और क्या? मेरा सिर्फ तुसी ना ही लेना उस इलाके च। वो इलाका कितना बड़ा है? बहुत बुरा लाहौर और देखिए जी, टिकटॉक के डेड फॉलोअर्स होते हैं, वो लाइव फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सुहाना ने ये बात बिल्कुल सही की है। हाँ। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे की ज्यादा हिमायत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक हवाले से आप एक दूसरे की कॉम्पिटिटर भी हैं। दोनों का अपना अपना नाम है, मुकाम है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की मिमिक्री के हवाले से। कहना चाहिए, अप्रिशिएट तो करना चाहिए एक दूसरे को। ये जो पीटीआई वाला है ना, तुम इसको नहीं जानती, ये दोनों मरियमों को लड़ाएगा। सुहाना, तुम फिक्र मत करो, ऐसे पीटीआई वाले बहुत आए, हमें कोई नहीं हरा सकता। हम दिलों पे हैं, दिलों पे राज कर रहे हैं। सब्र रखो। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि आपने ये पॉलिटिकल स्टायर जो शोज हैं जितने भी हैं, इनमें आपने एक तरह से स्पेशलाइज कर लिया हुआ है। Exactly. और कमोबेश सारे ही शोज में आपने किसी न किसी हैसियत में काम किया हुआ है। आपको एक्टिंग का जुनून की हद तक शौक था शुरू से ही, ठीक है? और आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि आपको जो शुरू में घर वालों की तरफ से जो हमारे यहाँ हर एक को मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है, मज़ामत का सामना करना पड़ता है, तो आपने विकी साहब को एक्टिंग में बताना है कि एक आंसू की कीमत तुम क्या जानो विकी बाबू। कि कैसे आपको रो रो के घर वालों से एक्टिंग की इजाजत मिली थी। हाँ, रो क्यों रही हो मलाइका? एक आंसू की कीमत तुम क्या जानो विक्की बाबू। क्यों, मैं क्यों नहीं जानता? 26 रुपए 50 पैसे लिखी तेरी अख चो पेट्रोल निकलदा तेरे कोल गड्डियां ला के लोकी कहंदे ने कि अपना बाजी मलाइका ए फुल कर दे। यानी कि मेरे आंसू सस्ते, पेट्रोल महंगा। किसने कह दिया विक्की बाबू तुम्हें? भाई बैठा कहंदे। अच्छा जुबान ना घट गल्लां कर दी, परवट्टे बहुत हिलदे ने। शजर बाबू, वैसे तो तुम्हारे साथ बाबू लगाना मुझे तौहीन लगता है। पता नहीं किस हौसले के साथ मैंने शजर के साथ बाबू लगाया। हाँ, तो तुम आंसू की बात कर रही थी मलाइका कि तुम्हारी आंख से आंसू निकला और मुझे उसकी कीमत का नहीं पता। माँ कहती है कि कोई भी आंसू सस्ता नहीं होता, उसकी कीमत का अंदाजा उस बात से लगाया जाता है कि वो किसके लिए निकला है, अपने बाप के लिए, माँ के लिए या अपने बाबू के लिए। अब तुम बताओ, ये आंसू किसके लिए निकला था? एक्टिंग के लिए। वो तो तुम्हें आती नहीं,
मैं भी इतने बैठी ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਲਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰੀਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ यार हमारे व्यूअर्स ने एक्टिंग देखनी है। मैंने मलाइका से कहा है कि वो नलाइका के साथ एक्टिंग करके ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ एक आंसू की कीमत तुम क्या जानो विक्की बाबू। एक आंसू की कीमत तुम क्या जानो विक्की बाबू, ये कोई आम आंसू नहीं, ये हाई ऑक्टेन आंसू है। एक आंसू की कीमत तुम क्या जानो विक्की बाबू, ये कौन सा आंसू था? एक आंसू की कीमत तुम क्या जानो विक्की बाबू, अच्छा जी ये रेगुलर आंसू नहीं, ये हाई ऑक्टेन आंसू था। ये आपके आंसू की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो डीजल आंसू है। थोड़ा आंसुआं तो बाहर आवो क्योंकि फनी ते कॉमेडी शो है ना, जरा थोड़ा जा पूरा हंसने वास्ते आंसुआं तो बाहर आओ। मैंने ये भी पूछा था कि आपको एक्टिंग में आने की परमिशन कैसे मिली, आसानी से मिली या उसके लिए वाकई आपको एक आंसू वाली कुछ करना पड़ा? नहीं वो घर वालों ने कहा था जाओ जाके अदाकारी करो हमें जिंदा रहने दो है उसने वालों। नहीं नहीं, अदाकारी वाला सीन जो था ना वो ऐसा नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सारी फैमिली में मेरी कजन्स मेरी फ्रेंड्स मुझे हमेशा यही कहती थी कि ना तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, तुम्हें एक्टिंग बहुत करनी चाहिए। खूबसूरत हो तुम, यार वो हर कोई दिमाग यारी- खराब किया होगा। तो दिमाग यार खराब। लोगों की बातों को छोड़ दो, अब शजर के घर वाले कहते हैं कि अदाकारी ना कर, बाहर वाले कहते हैं अदाकारी कर। नहीं, मुझे आसानी से इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन उसमें ये था कि मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा कि नहीं मुझे करने का शौक है, मैं चाहती हूँ कि मैं अदाकारी करूँ। अच्छा मलाइका ये बताएं, क्योंकि जमहूरियत है इसमें आपने पहली बार मरियम नवाज की मिमिक्री की थी शायद, तो उस वक्त मरियम नवाज सीएम भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी, तो उनको मिमिक करना कोई इतना आसान नहीं था, तो ये मंजिल कैसे सर की आपने? आसान मेरे लिए वाकई नहीं था। इवन डैड के मेरा जो उनका जो एक्सेंट था ना, मैंने उसको बहुत मतलब कम टाइम में मैंने उसको फॉलो किया था। उनके यानी कि एक्सेंट को, जिस तरह से वो बात करती है, तब तो वो इतने जलसे वगैरह नहीं करती थी, तो मैंने इतना ज़्यादा उनको फॉलो नहीं किया हुआ था। लेकिन जो उनका स्टाइल था, उनका पहनने का स्टाइल, उनका देखने का, तो वो नेचुरली फिर मेरा उनकी तरह से होता गया। लेकिन जो ब्रांड्स वो पहनती हैं सो डेफिनेटली वो मैं नहीं वेयर करती थी, लेकिन उनकी कॉपियाँ जो थी वो पहन लेती थी। तो इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं करती गई तो इवन डैड के लास्ट 5 to 6 years से मैं मतलब कि कैरेक्टर ऑफ मरियम नवाज करती रही हूँ। अच्छा आप तो सिर्फ कॉपियां पहनती है ना उनके ड्रेसेस की, ज्वेलरी की, ये हमारी मलका आलिया जो है ना ये कहती है जब तक ओरिजिनल नहीं होगा मैं मिमिक्री करूंगी नहीं मरियम की। तेन तनख्वाह भी तेरे बहुती मिलती होएगी ना कुड़ी, पैसे भी तो वाधू मिलते होंगे। देखो मलाइका, मैं क्यों पहनूंगी कॉपियां, मेरे वालिद साहब और मेरे दादाजी लाहौर के चंद मशहूर सनतकारों रईसों में से थे। मलाइका, ये तो अज़मा बुखारी ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया और मुझे 700 वाले सूटों पे लगा दिया। लेकिन मैडम आपको अच्छे भी तो बहुत लगते थे ना। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। आप नहीं इस तरह की कोई बात करती, शाबाश 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 सलीम अलबेला, शाबाश। सलीम अलबेला। साढ़े शो जाके फिर सलीम अलबेला शाबाश। हाँ जी, ठीक है ना, मेरी बददुआ बड़ी लगती है। अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह मलाइका गोगे पसरूरी ने ब्याह होना तेरा। हाय हाय, शाबाश गुगा पसरूरी, शाबाश। केवल मन गई। आपने एक मूवी में भी काम किया है, नवा स्यापा। अच्छा नवा स्यापा मुकम्मल हो चुकी है और मेरा ख्याल अब एडिटिंग के मराहिल में है, क्या है जी क्या है? जी, तकरीबन कैसा तजर्बा रहा आपका? तजुर्बा तो अच्छा ही रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आने वाले वक्त में आई थिंक 14 अगस्त तक वो रिलीज हो जाएगी, जहाँ अच्छा। तक हमारे सुनने में आया है। और उससे पहले एक और मूवी भी मैंने आजादी की के है। ऊपर बनाई फिल्म। नहीं, आजादी तो उन्होंने मौका हुन उन्होंने मिल रहा है ना कि आजादी भी होनी है तो नाल फिल्म भी चल जाए। अच्छा इससे पहले मैंने ललकारा सिंह मूवी की है सैयद नूर साहब के साथ, जो कि अभी मंजर आम पर नहीं आई, रिलीज नहीं हुई, इंशाल्लाह जल्दी रिलीज होने वाली है वो फिल्म। और आप जैसी तोती ना उल्लू को लव लेटर लिखती होती। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। मलाइका, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, शूटिंग के दौरान साथी एक्टर मुख्तलिफ शक्लें बनाकर आपको मुसलसल हंसा रहा है और सीन बार बार कट हो रहा है, क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, घूर कर वार्निंग देंगी कि बाज आ जाओ। ऑप्शन नंबर 2,
सीधा जाएंगी और जोरदार थप्पड़ मारेंगी। एक्टिंग कर दी है उसे अम्मी लगी। भाई वो उनका सीन डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा बुरी बात है, वो थप्पड़ तो नहीं ना खाएगा। ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्टर से कहेंगी पहले इस बंदे को सेट से निकालो फिर काम करूंगी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर चाय का गरम कप उस पर फेंक। मतलब वो मेरा सीन डिस्टर्ब बार बार डिस्टर्ब कर रहा है आपका सीन। बात है दूसरे लफ्जों में। आओ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ शक पै रहा है। ओके लेकिन डिपेंड करता है, खैर ऐसा रियलिटी में हो नहीं सकता। हाँ फ्रेंकनेस है तो मैं उसको प्यार से तंग ना करो, काम करने दो। अच्छा मलाइका माशाल्लाह आप मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, काम भी लेके चल रही हैं, आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस नहीं वैसे कमजोर है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਝੋਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਝੋਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੱਖੋਂ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਝੋਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਤਲੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। लाइका शजर बदतमीजी ना करो, वो गेस्ट है हमारी। ज्यादा से ज्यादा तुमने करना है तो तुम इतना कह लो कि ਇਹੋ ਜੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਜਰਾ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਉੜਦੇ ਵਾਲ ਕੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ ਬੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾੜ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਹਾਨਾ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੋ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਕੀਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਦੇ। ਤੇ ਦੁਆ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਤਦ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਨੀ। ਇਹ ਮਲਾਇਕਾ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਇਧਰੋਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਧਰ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਮਸਤ ਮਾਹੌਲ में जीने दो। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਾਇਕਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਾਓ ਖੈਰ ਨਾਲ जाओ। अच्छा मलाइका जुगत के जवाब में जुगत करनी है, जस्टिफाई नहीं करना। ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਐਡੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਬਾਬੀ ਨਾ ਬਣ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीब होते हैं आदाब रुखसते महफिल। वाह वाह। अजीब होते हैं आदाब रुखसते महफिल कि उठ के वो भी गया जिसका घर न था कोई। वो कितने गया वो महबूबा के घर में और पकड़ा गया। गया वो महबूबा के घर और पकड़ा गया। उसे गुमान था कि आज घर न था कोई। वो इसलिए पकड़ा गया था ए जुनैद। हाँ जी, वो इसलिए पकड़ा गया था ए जुनैद कि लोगों को उसकी हरकतों की खबर ना थी। शेर सुनाया विकी साहब ने, जिसका मुंह न सर न था कोई। आप लोग अपनी माजूर शायरी बंद करें और तेरी बड़ी एथलीट सी। हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा है और मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगी। जी इरशाद। दामन के सभी फूल बिखर जाएं तो क्या हो, दामन के सभी फूल बिखर जाएं तो क्या हो, बिला फर्ज अगर ख्वाब भी मर जाएं तो क्या हो, एक शख्स लगे दिल में किसी तीर सा आके, हम पहली मोहब्बत से मुकर जाएं तो क्या हो। शजर किसी के घर दावत पे जाए और अगला बुला के मुकर जाए तो क्या हो, और फिर बीवी से घर जाके मांगे खाना और फिर उसके दिल से उतर जाए तो क्या हो। जो मुझे बुला के मुकर जाए तो क्या हो, मेरे लो मर जाए तो क्या हो। और घर जाके कहे मैंने खाना नहीं खा के आया और बीवी की चप्पल उतर जाए तो क्या हो। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा सैफुल्लाह साजिद है, गुजरांवाला से मैं हूँ, पंजाबी शायर हूँ।
वाह जी वाह। वाह आपको दो तीन लाइना सुनाना चाहता हूँ। जी प्लीज। चादर विचों मुंह ना कड्डी, चादर विचों मुंह ना मुंह ना कड्डी, घर दी गल दा तू ना कड्डी। वाह वाह, बहुत अच्छे। जी शुक्रिया। कि चादर विचों मुंह ना कटे। मुंह ना कड्डी, घर दी गल दा घर दी गल दा तू ना कड्डी, इज्जत नाल प्यार जे करना है, झूठी एवें सूह ना कड्डी। जिਉਂਦਿਆਂ नाल तकाजा होंदा है, जिਉਂਦਿਆਂ नाल तकाजा होंदा है, मोए दी नक्कू रूह ना कड्डी, जेकर धी वसाना चाहना है, घर चों भलिया नूह ना कड्डी। जे मैं रोटी खाण आ जावां हाँ मैनू घर चों तू ना कड्डी। ਐਵੇਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੱਢੀ। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमजद है, लाहौर से। भाई क्यों इतना सहम के बैठे हैं, क्यों इतना डर डर के बात कर रहे हैं? कि बेगम के साथ तो नहीं बैठे हुए? जी जी बेगम साहबा के साथ बैठे? जी, जी। बड़े गए ना। ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੌਂ ਟੌਂ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਦੀਆਂ। मुझे शौहर के माथे पे शीन लिखा हुआ नजर आ जाता है 10 मील से। ऊंचा बोल रहे भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अमजद। हाँ मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और मैं किसी से नहीं डरता। ये क्या है? डरता हूँ। जो डर गया वही घर इसी गया। दबदबे और इसी तंतने के साथ बताएं कि आप क्यों डरते हैं? बीवी दा रोब इन्ना होंदा है, बंदा डर ही जाता है। नहीं क्यों रोब होता है, क्यों डरते हैं, बताएं। बीवी कहीं नाराज ना हो जाए। ये तो ठीक है, बीवी की नाराजगी से डरते हैं। सर मैंने तो ईमानदारी से बता दिया कि मैं क्यों डरता हूँ। सर आप बता दें कि आप क्यों डरते हैं। वजह बताएं आप। बाकी वजह समझ नहीं आती क्यों डर। मेरा ख्याल आदतन डरता हूँ मैं। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਡਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਾਬੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਪਿਸਤੌਲ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ। इतना खर्चा भी ना हो। इतनी भी बात नहीं है कि वो सेकंड हैंड पिस्तौल से मारे, वो नया पिस्तौल से। नहीं वाकई आप डरते हैं घर में? जी जी। अच्छा चले, आप इत्तेफाक से मियाँ बीवी और सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हम एक खेल खेलते हैं तारक अजीज साहब को याद करने के लिए। वाह वाह। ठीक है, मिजाज आशनाई का शौहर और बीवी के दरमियान। तो जरा 1 मिनट के लिए आपको बाहर तशरीफ ले जाना पड़ेगी। बस आप समझ लें कि भाभी ने आपसे कहा कि गेट आउट। माशाल्लाह। अच्छा जी ये बताएं कि आप जब शदीद गुस्से में होती हैं तो आप अपने गुस्से का इजहार कैसे करती हैं? मैं इजहार नहीं करती, पता चल जाता। अच्छा आप इजहार नहीं करती और पता चल जाता है, घर के दरो दीवार कांपने लगते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपकी खाना पकाने में मदद करते हैं? जी। पकाते वो हैं, मदद ये करती हैं। मदद भी नहीं करती? नहीं मैं पकाती हूँ। इतना तो बता देती ना कि ऐ पा दो ऐ पा दो। नहीं नहीं ये इतना भी नहीं? नहीं। अच्छा खाने के बाद बर्तन कौन धोता है? बर्तन मैं धोती हूँ और कभी वो भी धो देते हैं। अच्छा ये बताएं कि शादी की और आपकी सालगिरह याद रखते हैं और आपको कोई तोहफा शोफा देते हैं, खाना खिलाने के लिए कहीं लेके जाते हैं? जी लेके जाते हैं। याद भी रखते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं? नहीं याद नहीं रखते, याद मैं करवा देती हूँ। अच्छा याद नहीं रखते, याद जब आप करवा देती हैं तो फिर सेलिब्रेट करते हैं। जी। अच्छा इनके मोबाइल पे पासवर्ड लगा होता है? जी लगा होता है। अच्छा अच्छा। आप इनका मोबाइल कभी शक की नजर से चेक करती हैं? जी एक बार किया था, लेकिन वो मैं देखती हूँ कि किसका नंबर है ना, वो फिर सही वो किसी दोस्त का होता है। दोस्त का होता है, जरा दोस्तों को चेक रखा करें। विक्की साहब दसो जरा वारदातां अपनियां। आए ना ਆਪਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੀਏ। ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अच्छा आपको मायके जाने की इजाजत दे देते हैं साली? जी दे देते हैं। वो तो खुशी से देते सारे। चले जी बुलाएं। अच्छा अमजद साहब ये फरमाइएगा कि आपकी बेगम साहबा जो हैं वो अपनी नाराजगी का इजहार कैसे करती हैं जिससे आप इतना डरते हैं? नाराजगी का इजहार ऐसे करती हैं, मुंह बना लेती हैं। अच्छा कैसे वैसे मुंह बनाती हैं, हमें भी बताएं जरा। जरा दोबारा करें यार, दोबारा करें, बहुत अच्छा। कैसे?
अच्छा ये बताएं कि खाना पकाने में आप इनकी मदद करते हैं भाभी की? जी जी। अच्छा वैसे अगर उन्होंने ये जवाब दिया हो कि खाना तो ये पकाते हैं, मैं मदद करती हूँ उनकी, तो ये दुरुस्त होगा इनका जवाब? है? नहीं। नहीं है। ठीक है। अच्छा शादी की और इनकी सालगिरह आप याद रखते हैं? भूल जाता हूँ। भूल जाते हैं, लेकिन जब ये याद दिलाती हैं तो इनको कोई तोहफा देते हैं, इनको खाना खिलाने के लिए लेके जाते हैं कहीं? जी जी। ये आपके मोबाइल का पासवर्ड रखती है, इनको पता है आपके मोबाइल का जी जी पासवर्ड? पता है इनको। पता है इनको? जी। पढ़े गए हो कभी? नहीं। हैं? नहीं। कभी नहीं पढ़े गए? कभी गलती से पकड़ा गया हो? कभी? नहीं। अच्छा अगर ये इन्होंने बताया हो कि एक दफा कोई शक पड़ा था तो आपका नाम आपने अपने जो मर्दाना नाम रखा हुआ था, ऐसा कुछ था? नो। नो? कॉन्फिडेंस बता रहा है कि नहीं? बड़ी बर्तन आप क्यों धोते हैं? बर्तन इसके साथ धुलवाना वो सुन्नत भी है। अच्छा। और हेल्प करना बीवी की। जबरदस्त। मायके जाने की इजाजत आसानी से दे देते हैं इनको? बिल्कुल आसानी खुशी से। जब दिल चाहे। आप दोनों को एक दूसरे के साथ इसी तरह खुशो खुरम रखे जी। आमीन। बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइम लियासमियो, मेरा ताल्लुक किरोड़ पक्का जिला लोधरा से है और मैं आज आपको एक नज़म सुनाऊंगा जिसका उन्वान है स्कूल के बच्चे के ख्यालात और ये मेरे वालिद साहब ने लिखी है। ओह नाइस। दिल वाला पैद में भी खोले आए रज के, चंगी है पढ़ाई सानू रोले आए रज के। ओ बंदा लभो, ओ बंदा लभो जिन्हें गाले फिलाइए, 10वीं दे बाद बड़ी सौखी है पढ़ाइए। सोच के केमिस्ट्री दिल मत लावे है, रियाजी खोलूं बीपी हाई हो जावे है। रियाजी खोलूं बीपी हाई हो जावे है, दादा अब्बू रोज लाठी लेके पढ़ावे है, अपना भी नाम जाए लिखनो ना आवे है। दादा अब्बू रोज लाठी लेके पढ़ावे है, अपना भी नाम जाए लिखनो ना आवे है। फिर भी वो सुबह शाम यही समझावे है, पढ़ेगो लिखेगो बनेगो नवाब, खेलेगो कूदेगो होएगो खराब। बंदा पूछे एडे जेड़े आप जो सियानी सी, हिक दो जमाता सानू पढ़ के विखानी सी। जी तो अब हम आप लोगों को देते हैं चांस चिल्टन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के गिफ्ट हैम्पर का, जो मिलेगा गेम के विनर को। जी तो हमें चाहिए 2 पार्टिसिपेंट, कौन कौन हिस्सा लेगा बाहर आ जाएं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मलाइका बिशारत है। आपका नाम मलाइका, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिदरा है। अच्छा अब आपने गेम खेली है, आप दोनों ने एक एक कप उठाना है और एक हाथ पीछे रखना है और बॉल को जो है हवा में उछाल के उसके बाद कप के अंदर कैच करना है, ठीक है? जो जितने ज्यादा कप के अंदर बॉल अपना डाल लेगी वही विनर होगी। 1 2 3 स्टार्ट। गुड गुड वेरी गुड। 30 सेकंड। वाह किसके ज्यादा है? कितने हैं? 10। आप बताएं जी कितने हैं आपके? हैं? बस ठीक है, 5 और 10 वो जीत गई। तो आज की चिल्टन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट के गिफ्ट हैम्पर की विनर हैं सिद्रा। इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन वतन अजीज में इस वक्त बेरोजगारी का अजदहा मुंह खोले खड़ा है और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार को धोखा देने से भी बाज नहीं आ रहा। आइए आपको दिखाते हैं। हेलो या अल्लाह, पहला दफ्तर है जिहदे च ना बंदा ना बंदे दी जात, कोई है जो अल्लाह के नाम पे नौकरी दे? मेरा ख्याल कोई नहीं है। कोई आंदे हो या मैं ताड़ी टेबल चौके दौड़ जावा? अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम बॉस। बॉस आपने जॉब के लिए बुलाया था, इंटरव्यू के लिए सर। जॉब के लिए? जी सर, इंटरव्यू का टाइम था ना जी। ऐस पिंडे नाल जॉब आसे हैं सर। ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੇਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ जी सर। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਚਬੁਰਜੀ 4 ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ
सर कोई बात नहीं सर, बॉस ऐसी बातें करते ही हैं, बॉस तो गालियां भी दे देते हैं। मुलाजिम वो होता जेड़ा बॉस दा गुस्सा ना करे। जी सर। मैं तेन बॉस लग रहा? यस सर। आजा फिर इत्थे आ, बैठ जा, है बैठ। सर मैंने पहले कभी काम किया? जी नहीं किया। वेला बंदा इत्थे आ गया, वेला सर ग्रेजुएशन के बाद पहला इंटरव्यू मेरा। की कीती तू? ग्रेजुएशन। तू ग्रेजुएशन की थी? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਓਏ ਮੈਂ 3rd ईयर ਚ ਦੌੜਿਆ, ਤੂੰ ग्रेजुएशन करके आ गया? सर वो एक्चुअली ना मेरे सामने गई। सर जॉब के लिए आया था कि माकूल सी सैलरी आप दे देंगे और मेरे घर का एक रोजगार शुरू हो जाएगा सर प्लीज। क्या नाम तेरा? जी मेरा नाम जी मैं गाना सर्च कर रहा, तेरा नाम है पूछे। क्या नाम तेरा? टीना? अरे नहीं नहीं। मीना? अरे नहीं नहीं। बाप का नाम और प्यो का नाम दस। तो सर मैं समझा आप गाना सर्च कर रहे हैं सर। प्यो के नाम का केड़ा गाना होंदा? मतलब कभी सुनिया नुसरत फतेह अली खान साहब ने क्या होवे, मेरा अब्बा घर आया ओ लाल, कभी होया सरा है? नहीं सर, मोहम्मद अख्तर जी। ते ओदे प्यो दा नाम? मोहम्मद अख्तर जी। सारे अख्तर जो होए ने? सर एक्चुअली मेरा भी मोहम्मद अख्तर है, हमारे घर को नाम ये रास होता है। अच्छा रास है तो और कोई नाम हम रख नहीं सकते। अच्छा ये जॉब क्यों करना चाहते हैं इस कंपनी में? एक्चुअली सर आपकी कंपनी का नाम बहुत सुना है, इस टाइम ट्रेंड में चल रही है, टॉप 10 पे आपकी कंपनी जा रही है सर। है वाली? यस सर। अच्छा। सर आपकी है? हाँ हाँ सच। जात आपकी क्या है? चल छाड़ दे छोड़, पता लग गया। तेरी शक्ल तो लग रहा तेरी की जात होएगी तेरी। जात दी कोड कर ली ते मगर मछार के पिंडे। सर हम राई होते हैं सर। उतर ना कर सर, उतर जान दे ना, राइयां दी गल कर। क्यों अपनी इस नौकरी के चक्कर च असली नौकरी तो भी हत्थ हो बैठेगा। तेनों पता ही हो किहो जिहा राइयां का। सर राई तो कुछ अरसा पहले बने हैं, वैसे हम सिंघानिया फैमिली से हैं। अच्छा संघानिया फैमिली मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸੀ? मतलब ਤੁਸੀਂ खरबूजे संघानिया करके लोगों कहते मिठे ने ले लो। सर आप बॉस हैं, कुछ झुकते हैं हद में रह के। सर पता क्या है, मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। अच्छा जी आपने फॉर्म फिल किए? जी सर कर दिए सर। यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा है? सर आपने गाने लगाए में। आपको फॉर्म दोबारा से फिल करना पड़ेगा। एक नंबर लिखे जरा। जी सर। आ गया नंबर? जी सर आ गया। ये 8000 रुपये कैश करो। सर कितना? फॉर्म फीस है 8000 रुपया। सर फॉर्म फीस तो 2500 मैंने जमा करवाई है। सर तुसी पहले करवा के आंदे ना ते उदों ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, नहीं ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। जी सर लेनी है सर। ਆ ਤੇ 8000 रुपया करो ਇਹਦੇ ਤੇ। सर देखिएगा। आ गया। सर जॉब पक्की ना सर अब? इंशाल्लाह। अभी तो भाई आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ऑफिस फीस आपने पे की है? सर वो तो मेरे साथ डिस्कस ही नहीं की किसी ने। नहीं, जब आप किसी के ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर एसी चलता है, पंखा चलता है। अभी आपके लिए चाय बिस्कुट आएंगे, उसके जो खर्चे हैं वो सारे आपको देने पड़ेंगे, ऑफिस नहीं देगा। सर वो कितनी है? चाय के हो गए जी तकरीबन, कोई अल्लाह आपका भला करे। वो तो आप देते हैं। कौन? चाय आपको मिल जाने बाद में। अच्छा बाद में मिल। हाँ ये 3200 रुपये आपको मिल जाना है चाय का। 3200। ये बिस्कुट आपके सामने रखेंगे वो हो जाएंगे 1800 के। 1800 और 32 कितना हो गया? 32 ये 5 और 6000 हो गया। और जिस बर्तन में सर्व करने हैं उनका किराया है 500 रुपया। 5500 हो गया। और जो लड़का लेकर आएगा 700 रुपया उसका। अभी 2-3 चीज़ें और ऐड होंगी इसके अंदर। आप सीधा 10,000 कैश करें। सर वो 10,000 हो? हाँ भाई आपके ये तो सैलरी में मिल जाने आपको। सर देखिएगा आगे। हाँ आ गए। अच्छा ऑफिस में खाना आप घर से लेकर आएंगे या कैंटीन से खाएंगे आप? सर कोशिश तो करूंगा, अभी फिलहाल घर से लेके आऊँ। अच्छा घर से जो खाना लेकर आओगे तो कैंटीन में बैठ के खाओगे या अपने कैबिन में बैठ के खाओगे? सर लाजमी बात है कैंटीन में बैठ के खाऊंगा। कैबिन का माहौल तो नहीं ना खराब करूंगा सर। सर अच्छा ये आपका हो जाएगा 600 रुपया रोज का किराया खाना खाने का कैंटीन के ऊपर। आप एक काम करें, आप सीधा 10,000 रुपये सेंड करें। और सर कर दिया सर 10,000 भी। अच्छा ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। बार तेरे को कढ़वाता मैं चंगा नहीं लगता, हुक्म आप ही काटता रहूँगा। अच्छा मैं बॉस से बात करके आता हूँ। जी सर। तो आज इंशाल्लाह ताला आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। जी थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। और आपने मिठाई लेकर आना है। सर लाजमी। तो अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली है। सर बहुत शुक्रिया। तेरी तनख्वाह होनी है 1,20,000 रुपया। मेहरबानी सर। बोनस में मिलना 5 लाख रुपया। मिठाई के पैसे सेंड कर। कितनी सर? मैं बाहर मिठाई बननी है। 5,000 कर दे सर। ये आ गए आपको सर? आगे ये मोबाइल दे दो मुझे। नहीं सर कर दिए 5,000 भी। 5,000 कर दिए? जी सर।
अच्छा 1000 रुपए ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ। सर इसमें पैसे खत्म हो गए, 300 रुपए रह गए सर। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਠਿਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੈ ਆਣਾ। बड़ी मेहरबानी सर। सर ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪੀ सर, ਬੈਠ thank ਬੈਠ you। ਬੈਠ ਉੱਠ सर, ਉੱਠ सर, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਾਂ ਚੋਂ ਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਓ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ 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 बहुत शुक्रिया ਅਦਬ सर। ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਚ बहुत ਤੇ शुक्रिया। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ। कहाँ से ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं? आके कोई बात भी नहीं की तो मुझे जॉब मिल गई। आई लव यू सर, मैं आपका ये देन कभी नहीं दे सकूंगा। 3 घंटे हो गए ना, पता नहीं कितों मिठाई लैन चला गया। बॉस बॉस मैनू पता नहीं क्यों लगता तुसी कुर्सी ते बैठे हो, मैनू कह रहे हो 500 होर सेंड कर। आई कांट बिलीव सर। यार मैं वैसे शहजाद साहब को फोन करके पूछना वा कि बॉस मेरे को सारे पैसे ले गए ने, हले तक आए नहीं, जॉब पक्की कह गए ने, मैं उन्होंने दस दवा। शहजाद अनवर भाई ये जी शहजाद अनवर साहब, आपने जहाँ भेजा था सर मुझे जॉब मिल गई सर। जॉब मिल गई? मैं आपका देन नहीं दे सकता सर, बड़े अच्छे लोग थे वो। क्या मतलब? मैंने जो जो उन्होंने कहा मैंने सारी फीसेस दे दी हैं सर। पागल हो गए तुम? क्या हुआ सर? तुम्हारी तो आज अपना इंटरव्यू की कॉल ही नहीं थी। सर शहजाद साहब तो मरी गए हुए हैं अपने किसी जरूरी काम के साथ। उन्होंने मुझे कल ही कह दिया था कि कल इंटरव्यू नहीं होंगे, आज मेरा ऑफिस खाली रहेगा। तो सर जो पैसे ले गया वो कौन था? पागल हो गए तुम? खाम का किसी अनजान आदमी को तुमने पैसे दे दिए, बेवकूफ इंसान। हाँ जी, वो तेरा सत्यानाश होए, मेरे पैसे ले गए। जेड़े नंबर तो जैज कैश करदा सी ओदे ते कॉल करना है। आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। मेरा भी किसी दे इस्तेमाल च नहीं। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ उठाया करें। एक दिन आएगा कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।